नमस्कार, मैं आपके साथ नित्या सिंह। आपका फिर से एक बार प्रजातंत्र टीवी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है। एक तरफ बिहार की राजनीति में भी बवाल मचा हुआ है। बवाल की वजह चिराग पासवान बताए जा रहे हैं। चिराग पासवान लगातार बिहार की राजनीति में सस्पेंस क्रिएट करते जा रहे हैं। बीते दिनों चिराग पासवान ने जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेरा है, बीजेपी को इशारों में निशाना बनाया है, उससे फिर से एक बार उन्होंने बिहार की राजनीति में सस्पेंस बरकरार कर दिया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे आकांक्षा के साथ। बिहार में लोजपा रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान गुट ने वैशाली लोकसभा क्षेत्र में आने वाले साहेबगंज में अपनी पहली चुनावी रैली की। भीड़ के हिसाब से देखा जाए तो अपने पहले इम्तिहान में चिराग पासवान पास रहे, लेकिन भीड़ को वोट में बदलना टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। इस बात को चिराग भी समझते हैं, लेकिन जिस तरह से वो बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टारगेट कर रहे थे, वह उनके अभी भी परिपक्व न होने का संदेश दिया है। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें कमजोर तो कर दिया, पर उनके लिए कोई आधार नहीं खड़ा कर सके। अब लोकसभा चुनाव में यह समय भी चिराग अगर उसी मोड में नजर आते रहे तो निश्चित है कि उनके अस्तित्व पर संकट हो सकता है। जिस अंदाज में वे उत्साहित होकर बोल रहे हैं कि शेर का बेटा हूं, सिर पर कफन बांध के निकला हूं, यह बात मंच पर तो ठीक लगती है, पर बिहार की राजनीति में सिर पर कफन बांधने का मतलब है राजनीति का द एंड करना। चिराग एक होनहार नेता है, उनसे भविष्य दिखता है, पर पिता का साया छीनना और चाचाओं के धोखा देने के बाद दिन प्रतिदिन उनके राजनीतिक शक्ति घट रही है। इस बात को उन्हें समय रहते समझना होगा, अन्यथा दूसरों की लंका लगाने के चक्कर में चिराग की लौ उनकी खुद की राजनीति को चौपट कर देगी। बिहार की राजनीति में उनका सामना ऐसे धुरंधरों से है जो बिना राजनीतिक चाल चले सामने वालों को धराशायी कर देते हैं। उनके सामने अगर नीतीश कुमार हैं तो उनके पीछे लालू यादव और तेजस्वी हैं। एक तरफ बीजेपी है जो बिहार में खुद के अस्तित्व की तलाश कर रही है। जो खुद का अस्तित्व तलाश रहा हो वो किसी के नींव पर अपना भवन खड़ा कर सकता है। चिराग को बहुत फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। भूखे भेड़ियों के बीच अगर एक मेमना दिमाग से नहीं चलेगा तो बहुत जल्द शिकार बन जाएगा। चिराग पासवान ने 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में बिना किसी गठबंधन के लोक जनशक्ति पार्टी को चुनावी मैदान में उतारा था। शायद यह भी उनकी एक अपरिपक्वता का भी उदाहरण रहा है। वही गलती वो फिर एक बार दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में पार्टी को करीब 7% वोट जरूर मिले थे। एलजेपी को बेगूसराय जिले की मटिहानी सीट मिली थी, पर बाद में यहाँ के विधायक राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। फिर पार्टी में बंटवारा हो गया। पार्टी में टूट के बाद चिराग पासवान गुट ने 2 उपचुनाव लड़े। उपचुनाव में चिराग पासवान के उम्मीदवारों को करीब 6% वोट मिले। माना जाता था कि बिहार में रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के पास हमेशा 6% वोट होता था। चिराग पासवान के पास भी तकरीबन उतनी ही वोट की ताकत है। ऐसे में यह समझा जा सकता है कि चिराग के अगले कदम का बिहार के किसी भी गठबंधन पर असर पड़ सकता है। रैली के दौरान चिराग पासवान ने संकेत दिया है कि वो बेहतर विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा हर पार्टी हर गठबंधन चाहता है कि चिराग पासवान उसके साथ रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग उनके बिहारी फर्स्ट दृष्टिकोण से प्रभावित हैं। चिराग पासवान भूल रहे हैं कि पार्टियां उनके नारे और दृष्टिकोण से नहीं प्रभावित हैं, बल्कि उनके पास जो 7% पासवान वोट हैं उनके लिए पूछ रही है। चिराग जिस तरह साफ साफ बीजेपी को संकेत दे रहे हैं कि वे महागठबंधन की तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं, वो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। बीजेपी के लिए नहीं, क्योंकि बीजेपी के लिए अभी अस्तित्व का संकट नहीं है, जबकि चिराग के लिए यह चुनाव उनके अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी है। हो सकता है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये सब कुछ कर रहे हों, पर इतना तो तय है कि वो तो फंस चुके हैं। जिस तरह बीते दिनों चिराग पासवान ने भाषण दिया है, उनके भाषण में उनका तेवर बता रहा है कि वो एनडीए से खिन्न है। नीतीश के खिलाफ भाषणबाजी करके वो अपनी खुन्नस तो निकाल रहे थे, पर उधेड़ बुन से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने गठबंधन को लेकर एक बार फिर सस्पेंस बढ़ा दिया है, पर नीतीश कुमार का बिना नाम लिए आक्रामक होकर बेवजह ही रहा। अगर चिराग को एनडीए में रहना है तो बेवजह नीतीश कुमार को टारगेट करके कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, एनडीए में निराश
होने के बाद अगर महागठबंधन की ओर जाएंगे तो भी ठीक से बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे नीतीश। नतीजा यह होगा कि जिस तरह से 2020 में अकेले चुनाव लड़े वैसे ही इस बार भी करना पड़ेगा। इसमें नुकसान सिर्फ चिराग का होने वाला है। एनडीए का हिस्सा रहते हुए उन्होंने जिस तरह एनडीए को मजबूत मौजूदा सरकार और उसके मुखिया नीतीश कुमार की हर नाकामी को घेरा है, वह उनके लिए वैसे ही हो सकता है जैसे कि ज्यादा के चक्कर में कुछ भी नहीं मिलना। इस अवसर पर सांसद वीणा सिंह ने उन्हें मुकुट पहनाया। एक दूसरे दावेदार ने भी उन्हें मुकुट पहनाया। कहा जाता है कि बीजेपी ने उनका हमेशा इस्तेमाल किया है। पार्टी टूटने की वजह से चिराग पासवान के मन में बीजेपी को लेकर एक नाराजगी रही है। यह भी सही है, बीजेपी यह करती रही है तो शायद एलजेपी को टूटने से बचा सकती थी। चिराग अगर ऐसा सोच रहे हैं तो यह भी सही है, पर राजनीति के खेल में सब अपना हित देखते हैं। पार्टी टूट गई, बंगाल भी छिन गया। अब शीट शेयरिंग में दो गुट को बराबर महत्व नहीं मिल रहा। वाकई चिराग के साथ तो एनडीए ने अत्याचार कर दिया है। आपको बता दें, पार्टी की सारी मलाई पशुपति पारस लेकर चले गए और वोट तो आज भी चिराग के नाम ही मिलने वाला है। रविवार की रैली इसका सबूत है। पशुपति पारस चाहकर भी इतनी भीड़ नहीं जुटा सकते हैं। चिराग ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश के प्रत्याशियों को हराने का जो बेड़ा उठाया था, उसमें भी कहीं ना कहीं इशारे बीजेपी का ही माना जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ये सब बातें सोचकर चिराग पासवान को महागठबंधन की ओर जाने का रुख करना चाहिए? अगर बीजेपी के पास चिराग गुट के वोट आ जाते हैं तो इससे बीजेपी का फायदा जरूर होगा, लेकिन अगर चिराग महागठबंधन के साथ जाते हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी कई बार चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ने का न्योता दे चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग के लिए महागठबंधन के दरवाजे खुले नहीं है। चिराग एनडीए में रहे या महागठबंधन में जाए, पर जरूरी है कि वो नीतीश विरोध से ऊपर उठकर अपने और अपनी पार्टी के हित के बारे में सोचे, नहीं तो इतिहास में गुम होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तमाम ऐसे ही खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्रजातंत्र टीवी के साथ बने रहिए।